लिक्विडेशन चैप्टर है अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 10 अपन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आप लिक्विडेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो आज अपन क्वेश्चन लेने वाले हैं। पहले भी अपन ने क्वेश्चन लिए हैं, आज भी अपन क्वेश्चन लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपके सामने है, वही बनाना है अपने को। लिक्विडेटर स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था पहले भी, लिक्विडेटर को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? निस्तारक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। इस तरह से बनता है टी शेप में लिक्विडेटर स्टेटमेंट, जिसमें डेबिट साइड में क्या आता है? रिसिप्ट। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? पेमेंट। ये जो आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कैश इन हैंड कितना है। क्यों? लिक्विडेटर स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है? कैश इन हैंड। तो ये क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कैश इन हैंड 1500। क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड 1500, दैट इज कैश। उसके बाद में आता है सेल ऑफ असेट्स। क्या आता है? सेल ऑफ असेट। यहां लिखा हुआ है आपके सामने स्टॉक सेल किया 45,000 में, ये भी यहीं आ जाएगा 45,000। आगे लिखा हुआ है बुक डेप्स। बुक डेप्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स। उनसे कितना पैसा मिला? 75,000, ये भी यहीं आ जाएगा। हाँ, आगे लिखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर को सेल आउट किया 2000 में। उसके बाद में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। यहां ध्यान दीजिएगा आप, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक के पास में क्या है? गिरवी है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट विद बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक के पास में मॉर्गेज है, गिरवी है। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया गया है 7500 में। इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया गया है 7500 में, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 6000 माइनस 6000। दैट मीन्स लिक्विडेटर के पास कितना पैसा आएगा? 1500। यानी बैंक से जो आपने लोन लिया दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी है? 6000। और उनके पास में इन्वेस्टमेंट क्या है? गिरवी है। कितने के? 7500 के। तो वो लोग अपना लोन काट कर बाकी 1500 रुपए आपको दे देंगे। तो यहां क्या आएगा? 1500। हाँ, तो क्या आ गया? सेल ऑफ असेट्स। डेबिट साइड में दो ही आइटम आते हैं, कैश इन हैंड और सेल ऑफ असेट्स। अपना जो रिसिप्ट साइड है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे अपन पेमेंट साइड पे। हाँ, पेमेंट साइड पे नंबर 1 पे आपको पता होगा ही, सबसे पहले क्या आता है? लीगल चार्जेस, जो क्वेश्चन में है ही नहीं। लीगल चार्जेस को बोलते हैं अपन कानूनी व्यय, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। नंबर 2 पे आपको याद होगा, नंबर 2 पे आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन अपन निकालते हैं दो तरीके से, आपको याद होगा। एक तो ऑन असेट्स बेसिस और दूसरा ऑन लायबिलिटीज बेसिस। तो पहले अपन निकालेंगे ऑन असेट्स बेसिस। तो जो असेट्स सेल आउट की, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो असेट्स सेल आउट की उस पे कमीशन कितना है? 3%। हाँ, यहां ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट गिवन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बट इंक्लूडिंग कैश इन हैंड। दैट मीन्स जो कमीशन निकालना है किसका? लिक्विडेटर का, उसमें कैश को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है दैट मीन्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनको जो पेमेंट किया उस पे कमीशन नहीं देना। दैट मीन्स
कमीशन देना है केवल अपने को 1500 पर, यानी इन्वेस्टमेंट बेचे आपने 7500 में, उसमें से 6000 रुपीज आपने पे कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट का, बाकी जो बचा 1500 रुपए कमीशन उसी पे कैलकुलेट होगा। चलिए निकालते हैं अपन, इन सबको ऐड करते हैं। 1500 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 2000 प्लस 1500, इन सबको प्लस कर लिया, उसका निकाल दिया अपन ने 3%, ये कमीशन आ गया 3750। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से जब कमीशन निकालेंगे तो उसमें कैश को इंक्लूड करना है, और जो आपने पेमेंट किया किसको, सिक्योर क्रेडिटर्स को, उसको इग्नोर करना है। ये जो लायबिलिटी वाला कमीशन है ये अपन निकालते हैं बाद में। चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। क्वेश्चन में अपन ध्यान से देखें तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अपने को दे रखा है 1500, जो अपन यहां लिखेंगे। नंबर 4 पे आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अपने को दे रखे हैं 8000, वो अपन यहां पुट कर देंगे। नंबर 5 पे आता है डिवेंचर्स, जो क्वेश्चन में है ही नहीं, और नंबर 6 पे आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नंबर 6 पे आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 80,000 रुपीज। दैट मीन्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अपने को देना कितना है, 80,000 रुपीज। बट उससे पहले अपने चेक कर लेते हैं कि इतना अपने पास कैश अवेलेबल है कि नहीं है। रिसिप्ट साइड को प्लस किया 1,25,000, दैट मीन्स अपने पास में टोटल मिला के 1,25,000 रुपीज था, उसमें से 3750 अपन पे कर चुके लिक्विडेटर को, 1500 पे कर चुके अपन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, 8000 पे कर चुके अपन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। हाँ, एक पॉइंट रह गया अपने से, इसमें डिवेंचर्स भी हैं, तो डिवेंचर्स को पेमेंट करना होगा। चलिए पेमेंट कर देते हैं अपन। डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देख लेते हैं अपन, 65,000। अगर डिवेंचर है तो डिवेंचर को भी पेमेंट करना होगा। प्लस क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है डिवेंचर, जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको इंटरेस्ट पे किया गया है 30 सितंबर 2021 तक का। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे किया गया है 30 सितंबर 2021 तक का, और कंपनी बंद हो रही है 31 मार्च 2022 को। दैट मींस 6 मंथ से उनको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ, जो अपने को करना होगा। कैसे, डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 65,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, क्वेश्चन मेंशन है। हाँ, और 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या हो गया उनका ड्यू, वो अपन निकाल देते हैं अपन। 65,000 का 6% फॉर 6 मंथ, यह आ गया 1950। तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया जाएगा, जो मैंने कर दिया है। अब कैश बैलेंस चेक करेंगे, कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है। रिसिप्ट साइड को ऐड किया 1,25,000, उसमें से लेस कर रहे हैं पेमेंट साइड को। यहां अपन देखें, अपन इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो बचा 44,800। 44,800 कैसे, रिसिप्ट्स को ऐड कर लिया, पेमेंट को लेस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 44,800। अब नंबर 6 पे पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को।
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के क्वेश्चन में 80,000 के, जबकि कैश कितना अवेलेबल है 44,800। ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ज्यादा हैं और कैश कम अवेलेबल है तो ये जो वैल्यू है इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 100 का ही डिवाइड दिया जाएगा, और नीचे की तरफ अपन ऐड करेंगे रेट ऑफ कमीशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो आपने पेमेंट किया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उस पे कमीशन कितना है 2%, वो नीचे ऐड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा जब कैश बैलेंस कम हो और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो ज्यादा। बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट का इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन, तो वैल्यू आ गई है 43,922। यही पेमेंट किया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 43,922। जितना पेमेंट किया आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को उस पर अपन निकालेंगे 2%, वो कमीशन कहलाएगा लिक्विडेटर का, और ये अकाउंट क्या हो गया अपना क्लोज हो गया। 1,25,000 और 1,25,000। यहां ये बात ध्यान रखना, जब क्रेडिटर्स को पेमेंट कम किया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं हो पाएगा, और इसी के साथ में ये प्रॉब्लम अपनी क्या हो गई कंप्लीट हो चुकी है।